हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस। संपूर्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पज़ल। देखो गाइस, सबसे ज़्यादा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि हमने जैसे ये चैनल स्टार्ट किया है तो हम आपको चीज़ें वो पढ़ा रहे हैं जो चीज़ें पढ़ने के बाद आप कम टाइम में ज़्यादा गेन कर सको। अब जैसे अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो इस टाइम ऐश्वर्या मैम आपको स्कीम्स कवर करा रही हैं। वो छोटे टाइम में ही आपको एक एक स्कीम कवर कराती जा रही हैं। इनको आप पढ़िए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और रही बात सीसैट पेपर की, तो उसके लिए मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं आपको पज़ल पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। पज़ल के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और एक सेशन में हम सिर्फ 2 to 3 प्रॉब्लम्स करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक ही सेशन में 10-15 क्वेश्चन कर लेंगे। हम एक सेशन में सिर्फ 2 से 3 प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन वो 2 से 3 प्रॉब्लम ऐसी हमारी सॉलिड होगी कि उसके बाद हमसे कोई भी प्रॉब्लम अगर काउंटर होगी तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। इसलिए हम 2-3 प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन 2-3 प्रॉब्लम इतनी सॉलिड करेंगे कि वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो। चलो, अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। Before starting my session, I would like to request all of you, please like and subscribe this channel and click on bell icon. Bell icon को क्लिक करने से आपको चैनल के अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले अगर मैं पज़ल की बात करूं तो आपके सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक यही होता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ अलग से नहीं करना होता। सिंपली आपको इसको रीड करना होता है और एक बार आपने अगर टेबल सही बना ली, अगर ये आपकी, क्योंकि अभी मैं टैबुलर टाइप क्वेश्चंस करा रही हूँ। टैबुलर टाइप की अगर मैं बात करूँ जिसमें टेबल होती है, तो आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा यही पूछा जा रहा है। देखो, मैं टू बी वेरी फ्रैंक आपको वही पढ़ा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पज़ल की बात करें तो पज़ल एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपके बैंक एसएससी के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे यूपीएससी की अगर बात करें तो इसका अप्रोच अलग है। तो उसके अप्रोच के हिसाब से हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसलिए हम इसका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डिस्कस करने के बजाय हम सीधे प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। उन प्रॉब्लम से हम कंसेप्ट को समझेंगे। हम रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर रहे हैं। हम कंसेप्ट से प्रॉब्लम पे नहीं जा रहे हैं, हम प्रॉब्लम से कंसेप्ट को सीखेंगे। एग्जैक्टली हम क्वेश्चन से सीखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से हम इन कंसेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग रीड करिए। इस क्वेश्चन को जब आप रीड करिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए, पढ़िए। इसमें लिखा क्या है? A, B, C and D are students. They are studying in 4 different cities, PQRS. They are studying in Science College, Arts College, Commerce and Engineering College. Not necessarily in the same order. And they study in 4 different states, यानी कि गुजरात, राजस्थान, असम एंड केरला। उसके बाद ये नीचे कुछ डिस्क्रिप्शंस हमें मेंशन है। बस, अब हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो? स्टूडेंट्स कितने हैं? 4 हैं। सिटी कितनी है? 4। कॉलेज भी 4, स्टेट्स भी 4। यानी कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है आपकी 1:1:1 टाइप प्रॉब्लम। ये 1:1:1 टाइप क्या होता है? अब आप ये बोलेंगे कि मैम ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी एक चीज़ का या फिर एक इंसान का एक से ही रिलेशन हो, एक से ही संबंध हो। यानी कि अगर मान लो मैं अपनी बात करूं, स्निग्धा का क्या मतलब है? स्निग्धा का फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। शी लाइक नेट सर्फिंग, ठीक। एंड मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। ये सारे पैरामीटर्स किसी एक के बारे में, यानी कि मेरे बारे में ही है। तो ये होगा आपका 1:1:1 टाइप प्रॉब्लम। इसका मतलब हर एक इंसान का बस एक चीज़ से ही रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये हो जाए कि जैसे ABCD आपके यहाँ स्टूडेंट्स मेंशन हैं, तो ऐसा हो जाए कि A आपका यानी कि ऐसा हो जाए कि आपको ये बोल दिया जाए A और B सिटी Q में रहते हैं। दोनों का रिलेशन किसी एक जगह से नहीं होगा, हर किसी का रिलेशन किसी एक जगह से ही होगा, ठीक है। चलो, अब इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, समझते हैं इससे एग्जैक्टली इसमें होता क्या है। सबसे आसान चीज़ है ये, सबसे आसान है ये, और आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है, ये भी बात है। देखो, एक चीज़ और बता दूं, स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं, ये जिस तरीके का मैंने ऐसे चार्ट बनाया है, क्या करते हैं, यहाँ पर ABCD लिख लेते हैं।
और उसके बाद इसमें एक एक डेटा फिल करना स्टार्ट करते हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा करोगे इट्स फुल वेस्टेज ऑफ टाइम। आपका सारा समय इन्हीं सब चीज़ों में बर्बाद हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों में समय बर्बाद करने के बजाय आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है बस उसको सीधे टैबुलर फॉर्म में नोट डाउन करते चलिए और आगे बढ़िए। ओके, चलो पहली लाइन पढ़ो। डी इज़ स्टडिंग इन असम। डी है, ठीक है, और वो कहाँ पे है? असम में है। नेक्स्ट लाइन स्टडी करो। आर्ट्स कॉलेज इज़ लोकेटेड इन सिटी एस। ये है आपका आर्ट्स कॉलेज और वो सिटी एस में है, और वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। देखो मैं कुछ अलग से नहीं कर रही हूँ, जो जो चीज़ें क्वेश्चन में मुझे दी हुई है ना बस मैं उन्हीं को नोट डाउन करती चल रही हूँ, कुछ अलग नहीं कर रही हूँ। फिर कह रहा है ए इज़ स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज। ए आपका कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता है, ठीक। फिर आओ बी इज़ स्टडिंग इन सिटी क्यू। बी आपका सिटी क्यू में है। एंड साइंस कॉलेज इज़ इन केरला। साइंस कॉलेज आपका केरला में है। ये खाली जगह है, मैं ऑब्वियसली यहाँ फिल कर दूँगी। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देखो स्टूडेंट्स कौन कौन से थे? ए बी सी डी। यहाँ पे सिर्फ सी बच रहा है क्योंकि डी ए बी तो फिल कर लिया है, यहाँ पे मैं सी फिल कर दूँगी। अब यहाँ पे सिटीज़ की बात करें, सिटी कौन सी है? पी क्यू आर एस। एस और क्यू के बारे में हमें पता है, पी और आर के बारे में नहीं पता है, यानी कि दिस डेटा इज़ अनसर्टेन। इसके बारे में मुझे नहीं पता कि पी और आर सिटीज़ में कौन से स्टूडेंट्स रहते हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता है, तो हम इसे ऑब्लिक करके लिख देंगे। अगर पी और आर के बारे में क्वेश्चन आएगा तो हम बिना कुछ देखे, बिना कुछ ज़्यादा सोचे हम चुपचाप उसका आंसर लगा देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। उस केस में हमारा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। अब आओ कॉलेज में। कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज आपके मेंशन हैं? साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग। बाकी सारे आपने फिल कर लिए हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग बचा है, तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज को यहाँ मेंशन कर दोगे। स्टेट्स आपकी कौन कौन सी आपने मेंशन कर दी हैं? गुजरात, राजस्थान, असम एंड केरला। बाकी सब कुछ मेंशन है, सिर्फ यहाँ पे गुजरात मेंशन नहीं है, यहाँ पे गुजरात कर दोगे। ये आपका टेबल बन गई। एक बार आपकी टेबल बन गई उसके बाद आपके पज़ल में कुछ नहीं रखा होता है। बहुत आसान चीज़ है, ये सबसे आसान चीज़ है, और ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर को देख सकते हैं, 2018 के पेपर में आपका सेम प्रॉब्लम पूछी हुई है। और आप इस पज़ल को देखिए, आपको इसकी टेबल बनाने में कितनी देर लगेगी? अभी तो मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया है, बट जब आप बिना एक्सप्लेन किए आप खुद के लिए सॉल्व करोगे, आपको मेरे हिसाब से 1 से 2 मिनट लगेगा। बस 1 से 2 मिनट में आप ये टेबल बना लोगे, बस उतनी देर में, और उसके बाद उतना ही टाइम आपको लगेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अब ज़रा इनके क्वेश्चंस को देखते हैं हम, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, ठीक। सबसे पहले पूछ रहा है आपसे ए इज़ स्टडिंग। ए कहाँ पढ़ रहा है? अब अगर मैं ये चार्ट देखूँ तो इसमें मुझे साफ साफ दिख जाएगा ए आपका गुजरात में पढ़ रहा है। ओके, अब हम ऑप्शंस में देख लें कि कौन से ऑप्शन में हमें गुजरात मिल रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। अब पूछ रहा है साइंस कॉलेज कौन सी सिटी में है। साइंस कॉलेज की सिटी पता करनी है मुझे, तो मैं देख लूँ साइंस कॉलेज किस सिटी में है। साइंस कॉलेज आपका क्यू सिटी में है। बस सिंपल है, सिंपल अप्रोच है, आपको कुछ अलग नहीं करना है, बस सिंपली आपको टेबल देखते जाना है। यहाँ पे तो देखो ये ऑनलाइन क्लास है, इस वजह से आप एक बार को मुझे एक पेज से दूसरे पेज पे जा कर के डिटेल्स चेक करनी पड़ रही हैं, बट ऐसे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप तुरंत उसे कर सकते हो। मैं आराम आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, जिससे कि तुरंत प्रॉब्लम्स आपको समझने में आसानी भी हो जाए। प्लीज़ गिव मी अ सेकेंड। ये है आपका इंजीनियरिंग, आर्ट, कॉमर्स, साइंस। ये है आपका असम, राजस्थान, गुजरात एंड केरला। बस इतना ही है। अब आप क्वेश्चंस पे आ जाइए। पूछ रहा है सी इज़ स्टडिंग इन, हमें ये पता करना है सी कहाँ पढ़ रहा है। बस अब यहाँ पे देखो सी का क्या मेंशन है हमें, साइंस कॉलेज राजस्थान, गुजरात, सिटी क्यू। ऑब्वियसली सी आपका राजस्थान में है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आओ।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। डी इज़ नॉट स्टडिंग इन सिटी एस, डी आपका या तो पी में होगा या आर में होगा, सीधी सी बात है, वो एस में तो बिल्कुल नहीं होता होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आओ। इसमें क्या रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंजीनियरिंग कॉलेज। ये आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में पूछ रहा है, किस स्टूडेंट से रिलेटेड है, ये डी से रिलेटेड है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अब पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो पढ़ो इसमें, इंजीनियरिंग कॉलेज इज लोकेटेड इन आसाम, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये आसाम है, ये हो जाएगा आपका ए। देखो अगर कोई भी ऐसा कंसेप्ट आपको लग रहा है जो बाउंस कर रहा है, जो मैंने बताया आपको समझ नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले मैं अपने सेशन के लिए हमेशा ये बोलूँगी, हमेशा पेन पेपर साथ लेके बैठा करो, और जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको आप मीनवाइल करते चलो, ओके। और इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप हमारे साथ जो भी डाउट्स आते हैं आप वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, पज़ल के लिए मैं ये बोलूँगी, एक बार पज़ल को यार ठंडे दिमाग से, पज़ल इसका नाम है लेकिन आपको पज़ल ढुको के इसको नहीं सॉल्व करना है, एकदम इजी वे में इसको एक बार सॉल्व करके देखिए, आपको मैक्सिमम चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और ये टैबुलर टाइप जो आपका प्रॉब्लम्स है, सबसे ज़्यादा आपके पेपर में यही पूछी जाती है, ये 2018 के पेपर की प्रॉब्लम है, और आप देखिए कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गई, ठीक। चलो एक दो प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपका अप्रोच और क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक तरीके का फ्लोर प्लान है, ये किसी ऑफिस बिल्डिंग का फ्लोर प्लान है। तो सबसे पहले फ्लोर प्लान है तो हम क्यों ना फ्लोर प्लान ही बना लें। देखो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं बनाना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तरीका क्या है, जो बोला जाए बस उसका पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन करिए, इसका मतलब आप उसको बना के देखिए, ड्रॉ करके देखिए एग्जैक्टली हो क्या रहा है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, क्या कह रहा है, द प्लान ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग office block for 6 offices A, B, C, D, E and F is as follows. B and C occupies the right side of the corridor. ये कोई कॉरिडोर है, ये है इसका राइट साइड और ये है इसका लेफ्ट साइड, ठीक। इधर से मैंने मान लिया इसका एंट्रेंस हो गया। अब इसके राइट साइड में क्या बोल रहा है, B और C इसके राइट हैंड साइड में है, ठीक है। चलो मैं B, C को मैंने यहाँ लिख लिया, B और C यहाँ पे हैं, और ए आपका लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, चलो ठीक है, ए इधर हो गया। अब लिखा है ई एंड एफ ऑक्यूपाइज ऑपोजिट कॉरिडोर ऑपोजिट साइड्स बट दे डू नॉट फेस ईच अदर। डू नॉट फेस ईच अदर का मतलब क्या है, अगर आपका ई यहाँ पर है तो एफ आपका यहाँ नहीं हो सकता, एफ या तो यहाँ होगा या यहाँ पर होगा, कहीं भी हो सकता है, बस ई और एफ को कभी भी आमने सामने नहीं आना है, ठीक। तो इस तरीके से मैंने साइड में लिख लिया। इसका मतलब ये है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता चल गई। देखो पज़ल सॉल्व करते वक्त एक काम हमेशा किया करो, पज़ल हो चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, एक काम हमेशा करो कि जब भी कभी इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन दिखे जिसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, जिसको आप तुरंत अपने डायग्राम में या फिर फ्लो डायग्राम में, टेबल में, किसी में भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, वहाँ एक काम करो, इसको ऐसे साइड में एक बॉक्स में डाल के रख दिया करो, जिसका जब यूज़ आए तुरंत से अप्लाई कर दो, ठीक। अब लिखा है तो ऑफिसेस सी एंड डी फेस ईच अदर, सी और डी आमने सामने है, ठीक। इधर सी है तो यानी ऑब्वियसली इधर डी हो जाएगा। अब अगली लाइन पढ़ो, ई डज नॉट हैव अ कॉर्नर ऑफिस, ई के पास कभी भी कॉर्नर ऑफिस नहीं। अभी हमें पता नहीं है ई किधर है, राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में, लेकिन ई का कभी कॉर्नर ऑफिस नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे 3 लोग अगर होंगे आपके, ई या तो यहाँ होना चाहिए या यहाँ होना चाहिए। अब अगली लाइन रीड करो, अगली लाइन ही आपकी मेन लाइन है। इसमें क्या मेंशन है, एफ्स ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर दैन ए बट ऑन द सेम साइड। ए आपका इधर है यानी कि एफ आपका इधर हो जाएगा और ई आपका इधर हो जाएगा, ठीक। चलो अब पहली चीज़ क्या है, ई का कभी भी कॉर्नर ऑफिस नहीं होना है, यानी ई की पोजीशन तो यहाँ पर फिक्स हो गई, क्योंकि ये कॉर्नर हमें इसे कॉर्नर ऑफिस नहीं देना है, ये हो गया। अगली लाइन क्या कह रहा है, एफ्स ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर दैन ए। एफ का ऑफिस हो जाएगा यहाँ, ए का ऑफिस हो जाएगा यहाँ, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एफ के ऑफिस को ए के बाहर रखना है, ठीक है। हम यहाँ तो रख नहीं सकते, अगर हम यहाँ एफ और ए रख दें, एक बार इस सिचुएशन को सोच के देखो, तो ई और एफ आपके आमने सामने हो जाएंगे, और ये कंडीशन मैंने क्या लिखी है साइड में,
ई और एफ का ऑफिस कभी भी आमने सामने नहीं होना चाहिए, यानी एफ का ऑफिस यहाँ हम फिक्स कर देंगे, ए का ऑफिस यहाँ फिक्स कर देंगे। इधर की साइड कौन बचा? आपका डी बच गया। अगली लाइन पढ़ो, सी और डी आमने सामने होने चाहिए। सी यहाँ आ जाएगा आपका और बी यहाँ हो गया। यही आपका पूरा प्लान हो गया। बस आपको ये प्लान पता चल गया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक, अब प्रॉब्लम्स पे आते हैं। फ्लोर प्लान आपका क्या था? एफ ए डी एंड बी ई सी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ई sits on his office and faces the corridor, then whose office is to his left? ये ई है, ठीक है, इसके लेफ्ट में किसका ऑफिस हो जाएगा? ऑब्वियसली सी का। एक बार मैं आपको आपको एक चीज़ और मैं एक दिन किसी सेशन में एक्सप्लेन कर दूँगी कि एग्जैक्टली आपको जैसे लेफ़्ट राइट में बहुत कन्फ्यूज़न होता होगा। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है या आप बोलोगे मैम लेफ़्ट राइट में क्या कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन जब सीटिंग अरेंजमेंट में आपका लेफ़्ट राइट आता है, इमीडिएट राइट, इमीडिएट लेफ़्ट, तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम एक काम करेंगे, एक सेशन देंगे जिसमें मैं आपको पाम रूल बताऊँगी, जिसमें आप अपने लेफ़्ट हैंड से ये पता करेंगे कि किधर की साइड लेफ़्ट होता है, किधर की साइड राइट होता है। उस पर मैं एक सेशन जल्दी ले लूँगी। ठीक, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ ऑब्लिक आर एफ्स इमीडिएट नेबर? एफ का इमीडिएट नेबर पता करना है, ऑब्वियसली ए होगा, आंसर हो जाएगा ए। ठीक, ये भी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख रहे हैं आप, आपके 2018 में 8 क्वेश्चन पूछ लिए। 8 क्वेश्चन आपके पजल से आए हैं। पजल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए पजल को बहुत अच्छे से करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? देखो, ये एक तरीके का एक स्टूडेंट है जॉर्ज, उसका एक तरीके से टाइम टेबल है कि वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्या क्या पढ़ता है। और सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है संडे उसका छुट्टी का दिन होता है। अब मुझे ये पता करना है ऐसा कौन सा और एक दिन है, ठीक है, जिस दिन वो और फ्री रहता है, जिसके जो कोई एक ऐसा दिन और भी है जिस दिन वो फ्री रहता है। ही इज़ ऑल्सो फ्री ऑन वन मोर डे। ठीक, ये पता करना है मुझे, और वो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकता है। ठीक, अब मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। संडे आपका देखो फ्री डे है। ठीक है, अब हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं, एंट्रीज फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? जॉर्ज अटेंड्स म्यूज़िक क्लास ऑन मंडे। मंडे को उसने म्यूज़िक क्लास अटेंड कर ली। फिर ही अटेंड्स मैथमेटिक्स क्लास ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को उसने मैथमेटिक्स की क्लास ले ली। उसके बाद बोल रहा है हिज लिटरेचर क्लास इज़ नॉट ऑन फ्राइडे। अभी ये एक ऐसा डेटा है जिसका अभी यूज़ नहीं है, तो इसको मैंने क्या बोला था, आप बॉक्स में बना के साइड में रख दो। लिटरेचर की क्लास उसकी फ्राइडे को नहीं होती है। फिर कह रहा है ही अटेंड्स हिस्ट्री क्लास ऑन द डे फॉलोइंग द मैथमेटिक्स, यानी कि अगर वेडनेसडे को मैथमेटिक्स की क्लास हो रही है तो थर्सडे को कौन सी क्लास हो जाएगी आपकी? थर्सडे को आपको हो जाएगी हिस्ट्री की क्लास। ठीक, ट्यूसडे को स्पोर्ट्स क्लास है। अब जरा ये देखो, संडे को उसकी छुट्टी होनी ही है, लिटरेचर की क्लास उसकी फ्राइडे को नहीं होनी है, तो यानी उसकी लिटरेचर की क्लास कब हो जाएगी? सैटरडे को। कौन सा दिन फ्री हुआ उसका? फ्राइडे। फ्राइडे को वो कोई क्लास नहीं करता है, आंसर हो जाएगा डी। यही आपके क्वेश्चन में पूछा था। देखो कितनी आसान प्रॉब्लम है ये। इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम, और पजल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, इसलिए आप इन सारी प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट आता है तो आप वो मुझसे टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं फिर से आपसे यही बोलूँगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि आपको चैनल के अपडेट्स मिलते रहें। ओके, चलिए अब आज का सेशन मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।